अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जायका फूड में आज हम आपके लिए देसी घी में बने हुए ज़ीरा प्लस बिस्किट की रेसिपी लेकर आए हैं। क्रंची ज़ीरा प्लस बिस्किट अब आप घर पर बआसानी तैयार कर सकते हैं। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अपने फीडबैक में हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी किस तरह की लगी। हमारी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी अच्छे से समझ आ जाए। बिस्किट बनाने के लिए आपको ग्राइंड की हुई शुगर चाहिए होगी 1/4 कप। आपने एक बाउल में ये शुगर डाल लेना है और साथ में ही देसी घी आपको चाहिए होगा 1/4 कप। आपने ये भी शुगर के अंदर ऐड कर लेना है और एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप इसके अंदर घी भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर देसी घी लिया है। अब आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है 1 टीस्पून और इसको भी अच्छे से आपने मिक्स करना है। साथ साथ आप हाफ़ टी स्पून जो है इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ में ही 1 टीस्पून ज़ीरा का। ज़ीरा जो है वो आप भून के भी डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं। मैंने वैसे सादा ही डाला है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको बाउल में चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर एक स्मॉल साइज़ का एग ऐड करना है और फिर इसको आपने क्या करना है कि मिक्सर की मदद से आराम से इस तरह इसको मिक्स कर लेना है। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। आप मेहमानों के सामने चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे भी आप इसको बना के एक जो है वो एयर टाइट बॉक्स में बंद करके अपने साथ सफ़र में रख सकते हैं। आपने क्या करना है, अब मैदा लेना है और मैदा छान लें। पहले इसको अच्छे से मैंने छान लिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो मैदा ऐड कर रही हूँ। आपने 1 कप मैदा लेना है और इसको इस तरह वक्फे से ऐड करने के बाद आपने इसको साथ साथ मिक्स करते रहना है। व्यूअर्स, पूरी वीडियो देखा करें क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंसान को सही नॉलेज प्रोवाइड करती है। हमारी पूरी वीडियोस देखा करें ताकि आपको रेसिपी का जो है वो अच्छे से पता चल जाए, सारे इंग्रेडिएंट्स का पता चल जाए, मेथड अच्छे से पता चल जाए। आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को जो कि अब आटे की फॉर्म में आ गया, इसको इस तरह मुट्ठियों की मदद से गूंदना है अच्छे से। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत टाइम जो है 15-1 मिनट तक इसको गूंदा है। गूंदने के बाद इसको ठंडी जगह या फ्रिज पर आप रख सकते हैं और तकरीबन 15 मिनट्स के बाद इस तरह की डो आपके पास तैयार होगी। इसके बाद आपने क्या करना है जनाब, एक बटर पेपर लेना है। मैंने बटर पेपर लिया। आप कोई मतलब साफ़ शापर भी रख सकते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि बटर पेपर में इस डो को रखना है। मैंने इस डो को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया क्योंकि वो डो बहुत बड़ी थी। अब आपने क्या करना है, बटर पेपर के ऊपर इस तरह इस डो को फैला लेना है और साथ में ही बटर पेपर को इसको ऊपर से भी इस डो के ऊपर से इस तरह जिस तरह ये मैं सेट कर लेकर आ रही हूँ, आपने इस तरह इसके ऊपर इसको ऐसे इसको कवर भी कर लेना। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर करें। आपका फ़ीडबैक जायका फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने फ़ीडबैक में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं और मज़ीद जायका फूड आपके लिए किस तरह की रेसिपीज़ को लेकर आए। आपने क्या करना है, अब इस डो को यकसा करने के लिए चारों तरफ से बेलन की मदद से आपने इसको अच्छे से बेल लेना है। आप देख सकते हैं बड़ी सॉफ्टी, बड़ी मज़े की जो है वो डो बन चुकी है। आपने क्या करना है, इस बटर पेपर को इस तरह फोल्ड करके साइड पर कर देना है और अभी मैं इसकी बिस्किट की शेप में जो है वो मैं सांचे की मदद से इसको इस तरह कट कर लूँगी, मतलब इसके बिस्किट पीसेस निकाल लूँगी। अब आपने ये बिस्किट बनाने के बाद आपने क्या करना है, बिस्किट ट्रे लेनी है और उसके अंदर अच्छे से जो है ऑयल का स्प्रे करना है। और मैंने चूँकि देसी घी ही बिस्किट्स में यूज़ किया था तो मैंने देसी घी का ही इसमें हल्का सा स्प्रे किया है ट्रे में। अब आपने क्या करना है कि बिस्किट्स को थोड़े थोड़े फासले से इस तरह सेट कर लेना है
अब जनाबे वाला आपने क्या करना है, सबसे पहले एक देगचा लेना है। मैंने देगचे का इंतखाब इसलिए किया है, ऑल्दो के मेरे पास अवन है, पर मैंने देगचे का या देगची का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये हर घर में अवेलेबल होता है। तो जायका फूड्स अपने व्यूवर्स का, अपने सब्सक्राइबर्स का इस लिहाज से भी बहुत ख्याल रखता है कि आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ को शेयर किया जाए जो तमाम बनाने वालों के लिए सहूलत हो उनको। तो इसलिए हमने देगचे का इंतखाब किया है। साथ साथ स्क्रीन पर टेम्परेचर की जो वीडियो है वो हम शेयर कर रहे हैं, वो आप देखते रहेंगे कि कितने मिनट जो है आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, कितने मिनट जो है मैंने इसको लो फ्लेम पर दिया है। 15 मिनट के बाद मैंने देगचे को चेक किया कि बिस्किट कहाँ पर हैं और 30 मिनट्स के बाद हमारे बिस्किट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो व्यूवर्स, आपने इन मज़ेदार से क्रंची बिस्किट्स को घर में ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपनी फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी किस तरह की लगी और मज़ीद हम आप लोगों के लिए किस तरह की रेसिपीज़ को लेकर आएँ। ये रेसिपी जो है सियालकोट से महविश की फरमाइश पर बनाई गई थी, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी। तो इसी तरह हम लोग वेट करते हैं कि किस तरह आप हमारी रेसिपीज़ को पूरा देखते हैं, कितना इंटरेस्ट लेकर। तो उसी लिहाज से हम आप लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जायका फूड्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।